हेलो फ्रेंड्स, हम वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे थे। आइए आज का पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। द्वितीय मंडल सबसे छोटा और 10वां मंडल सबसे बड़ा है। दूसरा मंडल सबसे छोटा है और 10वां मंडल सबसे बड़ा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का विवाह सूक्त पूषण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वें मंडल का जो विवाह सूक्त है ये पूषण देवता को समर्पित है। अपर, पूर्व, सारस्वत और सरण्यावत 4 समुद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी ऋग्वेद का द्वितीय मंडल सबसे छोटा है और 10वां मंडल सबसे बड़ा है। 10वां मंडल सबसे बड़ा है और पहला वो 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं, यानी ये नवीन मंडल हैं। और 10वें मंडल का जो विवाह सूक्त है वो पूषण देवता को समर्पित है। अपर, पूर्व, सारस्वत और सरणावत ये 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा जी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ब्रह्मा जी का उल्लेख नहीं मिलता है, ध्यान रखना है। सर्वप्रथम यहाँ उल्लेख ब्रह्मा जी का नहीं मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद में हमें लक्ष्मी देवी का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में ऊंट का उल्लेख भी मिलता है। लक्ष्मी देवी का उल्लेख मिलता है, ऊंट का उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता? यानी ऋग्वेद में कुछ वाक्य दे रखे हैं, तो किसका उल्लेख है जो ऋग्वेद में नहीं मिलता? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये क्वेश्चन कई बार अलग से भी पूछा जा चुका है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। और दूसरा है यम यमी संवाद, यानी अगर हम इसकी बात करें, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में इसका उल्लेख है। यम यमी संवाद, यम और यमी संवाद, इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल। पुरूर्वा और उर्वशी संवाद, पुरूर्वा और उर्वशी संवाद, इसका उल्लेख भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो ध्यान से समझिए, यानी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं वाला पूछा गया है। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती ये प्रथम मंडल में उल्लेख है, इसका उल्लेख इसमें है प्रथम मंडल में। यम यमी संवाद 10वें मंडल में है। पुरूर्वा उर्वशी संवाद इसका 10वें मंडल में। तो तीनों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिल रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका उत्तर सही क्या होगा? डी। तो याज्ञवल्क्य मैत्री, याज्ञवल्क्य मैत्री की यदि हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। तो याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद की यदि हम बात करें, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ध्यान रखना है, अगर हम शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में, जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसमें हमें जल प्लावन की कथा का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार विधेय माधव की कथा का उल्लेख मिलता है, विदेह माधव इसकी कथा का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, इसमें पुनर्जन्म की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म की अवधारणा। तो शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है, ये ध्यान रखना है। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, जल पलावन की कथा का उल्लेख, जल पलावन की कथा का उल्लेख, विदेह माधव की कथा का उल्लेख, पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, ये तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है, ध्यान रखना है। और एक है
याग वलक्य गार्गी संवाद। तो याग वलक्य मैत्री संवाद, तो ये तो शतपथ ब्राह्मण में है, ध्यान रखेंगे। इसका उल्लेख तो कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। और याज्ञवल्क्य गार्गी की बात करें, याज्ञवल्क्य गार्गी की बात करें, इसका उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिए। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी शतपथ ब्राह्मण में, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का उल्लेख तो कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। और याज्ञवल्क्य गार्गी, गार्गी ध्यान रखना है बृहदारण्यक में। और मैत्रेयी संवाद कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में, अथर्ववेद में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। इसका सही जवाब क्या होगा? ऋग्वेद। अगर हम ऋग्वेद की और बात करें, ऋग्वेद में हमें जुआरी का मिलाप का उल्लेख मिलता है, जुआरी का मिलाप। इसका उल्लेख भी कहाँ मिलता है हमें? ऋग्वेद में। और इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। कौन से मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। तो ये ध्यान रखना है। अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। और अभी हमने बात की है पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। पुनर्जन्म की जो अवधारणा है ये सबसे पहले कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में ये पुनर्जन्म से संबंधित है। तो मृत्यु का सबसे पहले जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है? कौन सा वेद है जो कर्म कांड प्रधान है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कर्म कांड प्रधान पूछा गया तो इसका उत्तर तो होगा यजुर्वेद। उत्तर क्या होगा? यजुर्वेद। अगर हम यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद का जो रचना काल है वो 1000 से 600 BC ईसा पूर्व माना जाता है। इसका रचना काल 1000 से 600। और इसका जो रचना का स्थान है वो संभवतः गंगा यमुना दोआब माना गया है। गंगा यमुना दोआब, इसका जो रचना से संबंधित क्षेत्र है ये कहाँ माना गया है? गंगा यमुना दोआब। और जो यजुस शब्द होता है, यानी यजुर्वेद की बात करें, यजुस, यजुस जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है यज्ञ। यजुस का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। तो इसमें यज्ञ से संबंधित कर्म कांडों की जानकारी मिलती है। यज्ञ से संबंधित कर्म कांडों, यदि हम बात करें इसमें तो यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। यज्ञ के नियमों एवं
विधि विधानों का संकलन। यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन हमें कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? यजुर्वेद में। और इसी प्रकार यदि हम बात करें, इसमें यज्ञों को संपन्न कराने के लिए जो मंत्र हैं, मंत्रों का संग्रह है। यज्ञों को संपन्न कराने से संबंधित मंत्रों का क्या मिलता है? इसमें संग्रह मिलता है। यज्ञों को संपन्न करवाने से संबंधित मंत्रों का उल्लेख मिलता है। और इसका जो पुरोहित है, हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसका पुरोहित क्या कहलाता है? अधर्व्यु। पुरोहित क्या कहलाता है? इसका अधर्व्यु कहलाता है। और ये कैसा वेद है? कर्मकांड प्रधान वेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वेद में यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का वर्णन? अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका उत्तर क्या होगा? यजुर्वेद। उत्तर क्या होगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद की यदि हम बात करें, ये एकमात्र वेद है, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है, यानी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद तो एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसकी यदि हम बात करें, ये तो केवल पद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद तो केवल पद्य में है। और कृष्ण यजुर्वेद की बात करें, ये गद्य और पद्य में है। ये गद्य और पद्य में है। ध्यान रखना है, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य में है। इतना ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है या विभाजित है, अभी हम बात कर चुके हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा हो। ये दे रखा है ऑप्शन बी, कृष्ण यजुर्वेद पद्य और गद्य में लिखा गया है। सही बात है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। इसका अंतिम भाग क्या है? ईशोपनिषद। अंतिम भाग की बात करें, यानी इसका 40वां अध्याय। कौन सा अध्याय? 40वां अध्याय। तो अपन कह सकते हैं कि कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? इसमें 40 है। तो अंतिम अध्याय क्या है? ईशोपनिषद है। और ये जो ईशोपनिषद है, इसका जो संबंध है, यानी यजुर्वेद का अंतिम भाग 40वां भाग ईशोपनिषद है और इसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। आध्यात्मिक चिंतन से। यद्यपि अभी हमने चर्चा की कि यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान यज्ञ है, लेकिन इसका जो अंतिम भाग है, 40वां भाग है, ईशोपनिषद है, इसका मुख्य जो संबंध है वो यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान नहीं है। इसका संबंध किससे है? आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद केवल गद्य में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद केवल गद्य में, तो ये केवल गद्य में नहीं है, ये केवल पद्य में है। तो गद्य और पद्य में तो कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद केवल किस में है? पद्य में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शाखा का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से नहीं है? कृष्ण यजुर्वेद, अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करें, कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं? इसकी शाखाएं हैं तैत्तिरीय, एक शाखा कौन सी है? तैत्तिरीय। एक है इसकी काठक, एक इसकी शाखा है कपिष्ठक या कपिष्ठल। तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी। ये इसकी शाखाएं हैं।
यानी कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल और मैत्रायणी। अब इनमें देख लेते हैं अपन। काठक भी आ गया, कपिस्थल भी आ गया, मैत्रायणी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माध्यन दिन। माध्य दिन, माध्यन दिन। तो ये जो माध्यन दिन है, ये जो शाखा है, ये शाखा शुक्ल यजुर्वेद की है। ये शाखा ध्यान रखना है किसकी है, शुक्ल यजुर्वेद की। तो शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं मानी गई हैं, एक है कण्व या काण्व, कण्व या काण्व। तो माध्यन दिन और कण्व, ये दो शाखाएं किसकी हैं, शुक्ल यजुर्वेद की। दो शाखाएं किसकी है, शुक्ल यजुर्वेद की हैं। तो हम इतना कह सकते हैं कि जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, इसे वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद को किस नाम से भी जाना जाता है, वाजस्नेही संहिता। ध्यान रखना है, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वाजसेनी का पुत्र था याज्ञवल्क्य, इसका प्रथम दृष्टा था। वाजसेनी का पुत्र याज्ञवल्क्य इसका प्रथम दृष्टा था, इसीलिए इसे वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माध्यन दिन। सही जवाब क्या होगा, माध्यन दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है। आ गया क्वेश्चन, किसे वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद। सही जवाब क्या होगा, शुक्ल यजुर्वेद। अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपनिषद, निम्न में से कौन सा उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। कौन सा उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। अगर हम यजुर्वेद के उपनिषदों की बात करें, इसके उपनिषदों की बात करें, कौन कौन से उपनिषद इससे संबंधित हैं। एक तो है तैत्तिरीय, एक तो कौन सा उपनिषद है, तैत्तिरीय। एक है कठ, एक है श्वेताश्वर। तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी। एक है ईश और एक है बृहदारण्यक। तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, ईश और बृहदारण्यक, ये सारे उपनिषद किससे संबंधित हैं, यजुर्वेद से। तो इनमें देख लीजिए, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, श्वेताश्वर, छांदोग्य। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, छांदोग्य। तो छांदोग्य जो उपनिषद है वो किससे संबंधित है, वो सामवेद से संबंधित है। किससे संबंधित है, सामवेद से। तो सामवेद से एक तो है छांदोग्य और एक है केन। एक कौन सा है, केन। लेकिन ध्यान रखना है, यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है कठ। कठ उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है और केन उपनिषद किससे है, सामवेद से। ये किससे है, सामवेद से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। यजुर्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ, गोपथ, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी, इन दोनों की हम चर्चा कर चुके हैं। इन दोनों का संबंध किससे है, ऋग्वेद से।
तो ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक भी हैं और उपनिषद भी है। ध्यान रखना है, ये ऋग्वेद के यानी ब्राह्मण ग्रंथ हैं और आरण्यक हैं और उपनिषद हैं, ये तीनों ही आते हैं। ब्राह्मण भी हैं, उपनिषद भी हैं और आरण्यक भी हैं। तो ये दोनों तो किससे हो गए? ऋग्वेद से। एक है गोपथ। गोपथ जो ब्राह्मण है इसका संबंध है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। तो इसका सही जवाब होगा शतपथ ब्राह्मण। ध्यान रखना है, यजुर्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण है। और इसके साथ साथ कौन सा ब्राह्मण है इसमें? तैत्तिरीय। कौन सा ब्राह्मण है? तैत्तिरीय। तो ध्यान रखना है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय। शतपथ ब्राह्मण ये ब्राह्मण भी हैं, आरण्यक हैं और ये किससे संबंधित हैं? यजुर्वेद से। किससे संबंधित हैं? यजुर्वेद से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। इसका सही जवाब होगा ए। स्तूप शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। निम्न में से कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है? कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है? यानी सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का तो ऑप्शन नहीं आना चाहिए था। यजुर्वेद जो है उसमें अधिकांश जो मंत्र हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। अधिकांश मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। तो कौन सा वेद है वो जो मुख्यतया किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर। उसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। सही जवाब क्या होगा इसका? यजुर्वेद होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? कौन सा वेद है जो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब होगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। साम जो शब्द है, साम जो शब्द है उसका अर्थ होता है संगीत अथवा गान। साम शब्द का अर्थ क्या होता है? संगीत अथवा गान। तो इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। और इसमें जो पुरोहित होता है, सामवेद में जो पुरोहित है उसे कहा जाता है उद्गाता। सामवेद में पुरोहित क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। और इसमें कुल जो मंत्र हैं, इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549। कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549। तो 1549 में से 1475 जो मंत्र हैं, 1549 में से 1475 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। तो इतना ध्यान रखना है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में मैंने आपको आंसर गलत बता दिया था, इसको आप चेंज कर लेना। जो सामवेद है ये मुख्य रूप से कौन से वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद है क्योंकि इसमें 1549 है। 1549 में से 1475 जो मंत्र हैं
1475 मंत्र हैं वो किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। मैं एक बार उसमें चेंज करवा देता हूँ, यानी इसका जो आंसर है ध्यान रखना है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा आपका सामवेद। ध्यान रखना है, वहाँ करेक्शन था, सामवेद होगा, क्योंकि सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1549। कुल कितने मंत्र हैं? 1549। और 1549 में से 1475 मंत्र हैं। 1549 में 1475 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। तो ध्यान रखना है, इसमें 75 मंत्र ही नए हैं, नए हैं, केवल 75 मंत्र ही नए हैं। इसलिए कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है? सही उत्तर कर लेना, इसका उत्तर क्या होगा? सामवेद। अगला क्वेश्चन है, सामवेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ नहीं आता है? सामवेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ नहीं आता है? तो देखिए इसमें गोपथ, गोपथ अभी हम चर्चा कर चुके हैं, इसका उत्तर तो सीधा सा हम निकाल सकते हैं। गोपथ का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, या गोपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से। बाकी पंचविश, षड्विश और जैमिनीय, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय, इन तीनों का संबंध किससे है? सामवेद से। तो उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही जवाब क्या होगा? ए होगा। निम्न में से कौन सा उपनिषद सामवेद से संबंधित नहीं है? सामवेद से संबंधित कौन सा उपनिषद नहीं है? तो इसमें छांदोग्य दे रखा है, मांडुक्य दे रखा है, छांदोग्य और केन दे रखा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए एक बार आप। छांदोग्य, मांडुक्य, जैमिनीय और केन। जैमिनीय और तो सामवेद से संबंधित जो उपनिषद हैं, सामवेद से संबंधित जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए एक बार आप। छांदोग्य और केन, ये दोनों जो उपनिषद हैं ये सामवेद से संबंधित हैं। दोनों उपनिषद किससे संबंधित हैं? ये सामवेद से संबंधित हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें मांडुक्य, मांडुक्य की यदि हम बात करें, मांडुक्य अथर्ववेद से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। और जैमिनीय की यदि हम बात करें, जैमिनीय की हम बात करें तो जैमिनीय का संबंध किससे है? सामवेद से है। जैमिनीय जो उपनिषद है इसका संबंध किससे है? सामवेद से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मांडुक्य। सही जवाब क्या होगा? मांडुक्य। श्री कृष्ण को कौन सा वेद प्रिय था? श्री कृष्ण को कौन सा वेद प्रिय था? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यानी श्री कृष्ण ने वेदों में कहा था कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ। यानी गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ। तो कौन सा वेद प्रिय हो गया इनको? सामवेद। यजुर्वेद में कुल कितने भाग है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं, 20, 25, 35, 40। तो इसका सही जवाब होगा डी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी। तो कुल कितने भाग हैं? 40 हैं। वर्तमान में सामवेद की कौन सी शाखा सबसे ज्यादा प्रचलित है? सामवेद की पूछी गई है, वर्तमान में सामवेद की कौन सी शाखा सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं। सामवेद की ये तीनों शाखाएं सामवेद की हैं, कोत्थुम, जैमिनीय और रामायणीय। ये जो शाखा है ये अथर्ववेद की है, एक तो इतना ध्यान रखना है। पिपलाद जो शाखा है वो अथर्ववेद की है,
पिप्पलाद के साथ साथ अथर्ववेद की एक शाखा और है सोनक, सोनक या सोन की है। तो सोनक और पिप्पलाद ये दोनों किसकी शाखाएं हैं? अथर्ववेद की। तो तीनों शाखाएं हैं, यानी शाखाएं तो तीन हैं, सामवेद की शाखाएं तीन हैं, कोथुम, जैमिनीय और रामायणीय। अब इसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित शाखा है वो कौन सी है? वो कोथुम शाखा है। और ये जो कोथुम शाखा है इसका संबंध कहाँ से है? गुजरात से। कोथुम शाखा का संबंध कहाँ से है? गुजरात से। जैमिनीय की यदि हम बात करें, जैमिनीय जो शाखा है इसका संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से। और रामायणीय शाखा का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। इस शाखा का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। तो वर्तमान में सामवेद की कौन सी शाखा सबसे ज़्यादा प्रचलित है? कोथुम शाखा। उत्तर क्या होगा इसका? कोथुम शाखा, यानी जैमिनीय, रामायणीय, कोथुम तीन शाखाएं हैं। कोथुम शाखा का संबंध गुजरात से है, जैमिनीय का कर्नाटक से है, रामायणीय का महाराष्ट्र से है। और पिप्पलाद, पिप्पलाद जो शाखा है वो अथर्ववेद की है। वो किसकी है? अथर्ववेद की है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सी है? अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, सोनक और पिप्पलाद, सोनक और पिप्पलाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ तांडे, ब्राह्मण ग्रंथ तांडे का संबंध ब्राह्मण ग्रंथ तांडे का संबंध किस वेद से है जिसमें सरस्वती नदी के विलुप्त होने का उल्लेख मिलता है? सरस्वती नदी के विलुप्त होने का उल्लेख मिलता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ तांडे का संबंध किस वेद से? तांडे का पूछा गया, जिसमें सरस्वती नदी के विलुप्त होने का उल्लेख, यानी सरस्वती के विलुप्त होने का जो स्थान है वो हमने पहले भी पढ़ा है, विंसन को माना जाता है। कौन सा स्थान माना जाता है? विंसन। तो जो तांडे ब्राह्मण ग्रंथ है उसका संबंध कौन से वेद से है? सामवेद से। उसका संबंध कौन से वेद से है? सामवेद से। और सामवेद की यदि हम बात करें, इसमें 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। संगीत से संबंधित जो 7 स्वर हैं, 7 स्वर का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? सामवेद में। उत्तर भी उसका क्या हो जाएगा? सामवेद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है किस वेद को पुरोहित वेद, ब्रह्म वेद, श्रेष्ठ वेद कहा जाता है? किस वेद को पुरोहित वेद, ब्रह्म वेद और सर्वश्रेष्ठ वेद कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ वेद कहा जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद होगा। कौन सा वेद होगा? अथर्ववेद। और हम चर्चा कर चुके हैं ये वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। निम्न से किस शाखा का संबंध अथर्ववेद से है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं। अथर्ववेद से संबंधित 2 शाखाएं हैं, एक तो पिप्पलाद और एक सोनक। तो इसका उत्तर तो ये हो जाएगा। और दूसरी शाखा कौन सी है? पिप्पलाद, पिप्पलाद और सोनक। मध्यादिन, कर्ण और वाजस्नेही, मध्यादिन और कर्ण, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं दोनों, शुक्ल यजुर्वेद। मध्यादिन और कण्व ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। और शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजस्नेही संहिता कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को ही क्या कहा जाता है? वाजस्नेही संहिता। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, शब्द को आराम से समझिए। माता भूमि, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, यानी भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ध्यान रखना है, इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, अहम पृथ्व्या, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
जीवन का विज्ञान यानी आयुर्वेद, जीवन का विज्ञान अर्थात आयुर्वेद का हमें सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? जीवन का विज्ञान अर्थात आयुर्वेद। देखिए आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद भी है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद भी है, लेकिन सबसे पहले जीवन के विज्ञान के बारे में जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं वाला पूछा गया, ध्यान से समझना है। बृहदारण्यक अथर्ववेद का आरण्यक है। बृहदारण्यक अथर्ववेद का आरण्यक है। तो बृहदारण्यक किसका आरण्यक है? अथर्ववेद का। ये ध्यान रखना है, अथर्ववेद का कोई आरण्यक ही नहीं है। तो सही जवाब तो ए हो जाएगा। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान का उल्लेख है, मगध और अंग का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में औषधि विज्ञान, शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। तो तीनों तो सही है, ए ऑप्शन ए गलत है। यानी कौन सा सही नहीं है? बृहदारण्यक अथर्ववेद का उपनिषद है। उपनिषद है ही नहीं, अथर्ववेद का कोई उपनिषद नहीं है। किस वेद में जादू टोना वशीकरण मंत्र की जानकारी मिलती है? तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। सही जवाब अथर्ववेद। किस वेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है? अथर्वा अंगिरस वेद कहा जाता है। यानी जो अथर्ववेद है, इसके जो प्रथम दृष्टा थे, अथर्ववेद के जो प्रथम दृष्टा, अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा तो कौन थे? अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि। और इसके द्वितीय दृष्टा कौन थे? अंगिरस। अंगिरस। इसीलिए अथर्वा अंगिरस वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। और हमने बात भी की थी, इसका जो पुरोहित है उसे ब्रह्मा कहा जाता है, और ये यज्ञ का निरीक्षण का कार्य करता था, यज्ञ के निरीक्षण का कार्य करता था। और ये सर्वोच्च या प्रधान पुरोहित था, प्रधान पुरोहित था। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कुल सूक्त की संख्या कितनी है? अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऑप्शन है 20। 20 तो इसमें अध्याय या कांड हैं, अध्याय अथवा कांड। अथर्ववेद में कुल सूक्तों की संख्या पूछी गई है, तो 20 तो इसमें क्या है? 20 तो इसमें क्या है? सूक्त, अध्याय या कांड है। 731 सूक्त हैं, ये सही है। इसका सही जवाब क्या होगा? 731। तो अथर्ववेद में कुल अध्याय या कांड कितने हैं? 20 हैं। कुल कितने हैं? 20 हैं। और सूक्तों की संख्या कुल कितनी है? 731। इसके बाद ऑप्शन है 5987, ये मंत्रों की संख्या है। इसमें मंत्रों की संख्या, तो अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 5987, और 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से संबंधित या लिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा श्रुति साहित्य का भाग नहीं है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये तीनों, और इसमें एक आ जाता है वेद। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेद ये श्रुति साहित्य का भाग है। वेदांग ये स्मृति साहित्य से संबंधित है। वेदांग किससे संबंधित है? स्मृति साहित्य से संबंधित है। और आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।